सीशु, तुम आ गए, अंदर आओ। ऐसी जगह पर मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने अच्छे से तैयारी की। अंदर आओ। बैठो। तुम समझ गए हो? मैं समस्या का समाधान करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी वजह से कंपनी पर कोई असर न पड़े। तो तुम्हें लगता है कि मेरी परेशानी तुम्हारी कंपनी के मामलों से कम महत्वपूर्ण है? मियंचू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। आशा करता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। लेकिन हमारी वजह से किन्हीं दोनों परिवारों के सहयोग पर कोई असर न पड़े। अंत में तुम आए हो तो सिर्फ काम के लिए। ठीक है, चूंकि तुम माफी मांगना चाहते हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम और क्या चाहते हो? सीशु, तुम जानते हो, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। माफ करना, मुझे किसी और से प्यार है। इसके अलावा कुछ भी। ठीक है, मेरे साथ एक पेग पी लो। इस पेग के बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। बस इतना ही। आओ, यह पेग मैं तुम्हारे लिए हूं, इसे मानो। मेरे तुम्हें पसंद करने का एक सही नतीजा। अब मैं जा सकता हूं ना? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। जीशु, टैंग टैंग। तुम फिर क्यों आए हो? टैंग टैंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोलो। टैंग टैंग, माफ करना। यही तुम कहना चाहते थे, तो बोल दिया, अब जा सकते हो। टैंग टैंग, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। माफ करना। मैंने सोचा, सच्चा प्यार तुम्हें प्यार करना और तुम्हारी रक्षा करना चाहिए। तुम्हें चोट पहुंचाना या तुम्हें दोष देना नहीं चाहिए। मैं सबसे बुनियादी बातों का भी ध्यान नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा था। टैंग टैंग, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे माफ कर दो ना। झांग झेंग। क्या हुआ? उसे खतरा है, मुझे उसे ढूंढना है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। और तेज चलाओ, जल्दी जल्दी। सुनाई नहीं दे रहा। इतने कमरों में कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकती। क्या यही है? नहीं। टैंग टैंग, तुम कहां हो? टैंग टैंग,
तुम कहाँ हो? रुको, मुझे आवाज आई, वह मुझे बुला रहा है। यही कमरा है। दरवाजा भी ताला नहीं लगाया। जी शिव। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? जी जल्दी उठो। सब बाहर जाओ, जीशु। किन्यांजू, तुमने उसे क्या किया? टैंग टैंग, पहले हम उसे ले चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। टैंग टैंग, पहले उसे ले जाओ। ठीक है। मैं उसे रोकता हूं। शुक्रिया। हटो यहाँ से। क्या तुम्हें टैंग से प्यार नहीं है? तुम टैंग की मदद क्यों कर रहे हो? हे जीशु के साथ रहो ना। हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी करूंगा, बस वो खुश रहे। छी, यह प्यार हुआ? मुझे हे जीशु से प्यार है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह किसी और औरत के साथ रहे। मैं उसे वापस जरूर लूंगी। तुम सचमुच पागल हो गए हो। छोटी टैंग, शुक्रिया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं अंकल। जीशु, तुम सही कहते थे। बस सहना, बस दूसरों के कब्जे में रहने जैसा है। चिंता मत करो पापा, मैं तैयार हूं। मुझे चिंता नहीं है क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। हे ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ मिलकर काम करो, मुश्किलों का सामना करो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से टैंक टैंकिंग डायरेक्टर की जगह लेगी मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में। ठीक है। सबका धन्यवाद। आगे भी मैं मेहनत करता रहूंगा और मेरे काम का समर्थन करें। समर्थन, समर्थन, समर्थन। काम पर लगो। टैंक डायरेक्टर, यह नई प्रोजेक्ट फाइल है। कंपटीशन एनालिसिस अच्छा लिखा है, लेकिन अभी भी एक समस्या है। हमें किन ग्रुप को रिस्क असेसमेंट में शामिल करना होगा? किन ग्रुप? क्या वे अब निवेश नहीं करेंगे? यह संभव है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, समाधान जरूर मिलेगा। बॉस है। आज एक पार्टी है, बहुत सारे निवेशक आएंगे। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बॉस है, तुम भी आ गए। बॉस माँ। क्या संयोग है, क्या संयोग है। आओ आओ। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। बॉस माँ, हम मिल चुके हैं। छोटी टैंग, याद है, तुम हमारे बॉस है की सेक्रेटरी हो। बॉस माँ, वह अब टैंक डायरेक्टर है। ये हमारे है ग्रुप के प्रेसिडेंट है। युवा प्रतिभा है। सच में बहुत हैंडसम है, मामा ने झूठ नहीं बोला। उनकी भतीजी बॉस माँ के परिवार से काफी अलग है। बॉस है, नमस्ते। नमस्ते। बॉस है सच में बहुत प्रतिभाशाली लग रहे हैं। नजरिया अच्छा है और खूबसूरत भी है। लूजी की पसंद बहुत अच्छी है, यह हार बहुत खास है। यह डिजाइनर द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है, बाहर नहीं मिलेगा। समझ गया, दुर्लभ चीजों की कीमत होती है। तुम लोग बातें करो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, माफ करना। लूजी, क्या मैं आपका विचार कर सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ, वीचैट जोड़ लेते हैं और जानकारी बढ़ाते हैं। भविष्य में बॉस ही से सीखना होगा। मेरे पास कुछ काम है, अच्छे से पढ़ाई करो। बॉस ही, आपका वो दोस्त लगता है थोड़ा नाराज है। मिस लू, क्या आप नेकलेस डिजाइनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? अगर बॉस ही जानना चाहते हैं, मैं आपको ले जा सकता हूँ।
नहीं, यह ठीक नहीं है। ठीक है, आपको भेज दिया है, बॉस ही, क्या हम भी 2 पैग लगा लेते हैं? धन्यवाद। शराब की जरूरत नहीं है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी। मैं नहीं रखूंगा। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो सकती है। बॉस ही, आपकी गर्लफ्रेंड है? वही जो अभी थी, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैं चलता हूं। मेरे फ्रांस के वाइनयार्ड की 400 साल की इतिहास है। हर साल 80,000 बोतलें निकलती हैं, सभी प्रीमियम क्वालिटी की। ज्यादा नहीं है। हर साल विमान से सीधे यहां लाया जाता है। अगली बैच आपके लिए विशेष रूप से भेजूंगा, आप चख लेना। तो आपका धन्यवाद। बॉस हुआ, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट बताया था उसमें बहुत से लोग निवेश करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी रुचि है तो मैं आपके लिए रख सकता हूं। मैं मानता हूं कि आपको मना लूंगा। अगर आपसे 10 लाख नहीं निकाला तो मैं ल्यू नहीं कहलाऊंगा। छोड़ो भी। जब इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कैसे उनकी चीज छीन सकता हूँ? आप तो वाकई अनुभवी हैं। लगता है इतनी आसानी से फंसने वाले नहीं हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आंखें नहीं है क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये हाइन है, आप चुका सकते हैं। छोड़ दो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। छोटी लड़की को परेशान न करें, मैं आपके लिए नया ऑर्डर करवा दूंगा। कोई बात नहीं। बॉस हुआ, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करें, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आता हूं। आपने जानबूझकर किया था ना? क्यों? मैंने देखा कि वह आपको परेशान कर रहा था, हालांकि मुंह से अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन असल में वह ईमानदार नहीं था। आपको कैसे पता कि वह ईमानदार नहीं था? क्योंकि वह एक अच्छे इंसान की तरह नहीं दिखता है। तो मुझे देखो, क्या मैं अच्छा इंसान लगता हूँ? मुझे लगता है कि आप हैं। क्योंकि वह इतना परेशान कर रहा था, आपने अभी भी शिष्टाचार बनाए रखा, और वह बस बड़बड़ा रहा था। आप शांत बने रहे। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। वास्तव में मैं आज जैसे मौकों पर अक्सर नहीं आता हूँ, और मैं किसी को भी नहीं जानता, इसलिए मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। चूंकि आप किसी को नहीं जानते, तो क्यों न किसी से मिलें? मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, और मुझे अपनी प्रशंसा करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उबाऊ है। अपनी प्रशंसा करना सामान्य बात है। यहाँ आने वाले हर किसी का अपना उद्देश्य होता है। आपका क्या है? आप किसके साथ आए हैं? मैं हिग्रुप की टैंक टैंक हूँ। हे ग्रुप, क्या आपको हाल ही में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? आप जानते हैं, थोड़ा बहुत पता है। अगर आप हे ग्रुप में नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या मेरे साथ काम करना चाहेंगे? धन्यवाद। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, और मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं हिग्रुप को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने बॉस से वादा किया है कि मैं उनके साथ इस मुश्किल समय में रहूंगा। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम एक दूसरे को जान गए हैं। मैं बेहुआ कैपिटल की हुआरों हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आपका मन बदलता है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक पेग उठाता हूँ। चलो। मैं एक दिन कंपनी में नहीं आया और आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ गया था। यह कौन जानता है कि तुम कहाँ गए थे? क्या नाराज हो गए? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, व्यस्त हूँ। सच में? तो मैं बॉस के रूप में मुझे पता भी नहीं है कि मेरे कर्मचारी क्या कर रहे हैं। कर्मचारी के रूप में मैं बॉस से यह नहीं पूछ सकता कि वह कहाँ गया था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तो क्या तुम मुझे लेने आए हो? बकवास। कार में चढ़ो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। क्या यह जगह तुमने पहले से बुक की थी?
हाँ। मेरे लिए। विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया। अचानक यह मुझे क्यों दिया? पिछली बार मैंने लुई को इसे पहने हुए देखा था, वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने उससे डिजाइनर का संपर्क जानकारी मांगी। लुई, तो पिछली बार तुम उसके प्रति इतने रुचि रखते थे क्योंकि यह था। नहीं तो क्या? ईर्ष्या हो रही है? अब नहीं। आओ। सुंदर लग रहा है। मैं सभी को बताने जा रहा हूं, तुम मेरी प्रेमिका हो। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। इस दुनिया में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं किन्नी अंचू नहीं पा सकता। रुको। क्या वे वास्तव में साथ हैं? क्या तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे लगा कि जीशु वास्तव में टैंग टैंग को धोखा देगा। क्या तुम्हारे पास और कुछ है? क्या तुम वास्तव में कुछ और नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि कुछ करना चाहिए। हमें कुछ उपहार तैयार करना चाहिए। तुम यह करोगे, तुम्हें पछतावा होगा। मिस किन। टैंग टैंग, तुम योग्य हो? आज उसकी स्थिति देखकर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शेयर के बारे में बातचीत की जा सकती है। ठीक है। छोटी सचिव टैंग निदेशक बन गई। तुम फिर क्यों आए हो? मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। देखो कि समूह कैसे डूबता है। क्या तुम दोनों भी इतने प्यारे होगे? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आज तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करने आया हूं। आज से ही समूह किन समूह से एक पैसा भी नहीं ले सकता। पिछले निवेश मैं वापस ले लूंगा। तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ। किन्नी अंशु, इस समूह में निवेश करने वाला सिर्फ किन समूह नहीं है। ही जीशु, क्या तुम मानोगे? मेरे पिताजी का एक फोन और कोई तुम्हें निवेश नहीं करेगा। किसने कहा? बहन हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में आओगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मुझसे संपर्क करोगी। तुम किन्युदे की बेटी हो। तुम वास्तव में अपने पिता की तरह हो। तुम कौन हो? आगे से बेहुआ कैपिटल और ही समूह आधिकारिक रूप से सहयोग करेंगे। मैं ही समूह का नया निवेशक बनूंगी। बॉस ही निवेश व्यक्ति में निवेश है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास टैंग टैंग जैसा व्यक्ति है। धन्यवाद बॉस हुआ। तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ठीक है। तुम यह मत सोचो कि तुमने जीत लिया है। हमने कभी जीत या हार की बात नहीं की। तुम खुद ही खुद से लड़ रहे हो। तुम्हें हमारे बारे में बोलने का क्या अधिकार है? तुम क्या होते हो? टैंग टैंग, उससे यह सब कहने की जरूरत नहीं है। बॉसलिन, वह काम तुमने ही करवाया था ना? झंगचेंग के बारे में भी तुमने ही अफवाह फैलाई थी ना? और वह रिपोर्ट भी तुमने ही छपवाई थी ना? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है इन सब चीजों से आखिर में किसे चोट पहुंचती है? तुम क्या समझते हो? मैंने यह सब किया क्योंकि मैं ही यीशु से प्यार करता हूँ। तुम गलत हो। प्यार देना है, लेना नहीं, और नहीं चोट पहुंचाना।
तुम्हें प्यार की समझ ही नहीं है। तुम जाओ। अब हमें मिलने की जरूरत नहीं है। ही जीशु, मैं तुम्हें पा नहीं सकता और तुम्हें हरा भी नहीं सकता, लेकिन मैंने यह सब किया क्योंकि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन तुमने कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। धन्यवाद। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। क्या कॉफी नहीं है? दूध भी ठीक है। तुम सच में इसे अपना घर समझने लगे हो? हाँ, जहां तुम हो वही मेरा घर है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, आज और भी काम है। दोपहर में बॉस हुआ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। चिंता मत करो, मैं पहले ही तैयार हो गया हूं। मेरे पापा भी दोपहर में आएंगे। अच्छा है। ही अंकल। नियंचू, फोन उठाओ। हेलो। क्या आप पुराने बॉस ही के साथ हैं? नहीं, क्या हुआ? मैं सिर्फ पुष्टि करना चाहता था। पुराने बॉस ही के आने का समय, लेकिन पुराने बॉस ही ने फोन नहीं उठाया। क्या आप संपर्क कर सकते हैं? ठीक है, मैं संपर्क करता हूं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कुछ हुआ तो नहीं? मैं अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। मेरे पिता कभी भी किसी मीटिंग से अनुपस्थित नहीं रहे। उन्हें पता था कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मैं कल की बात सोच रहा था। हालांकि बॉस हुआ ने हमारी मदद करने का वादा किया है। किन कंपनी ने भी हमारे साथ अनुबंध तोड़ दिया है। लेकिन अनुबंध तोड़ना किन कंपनी का उद्देश्य नहीं है। किन्नी अंशु को जानते हुए वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो अब हम क्या करें? मैं घर जाता हूं। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। कंपनी को भी देखने की जरूरत है। तुम वहीं मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। हल्के से। माफ कीजिएगा ही अंकल। पहले मैं समझदार नहीं था, आपकी मुश्किलों को नहीं समझा। ही जीशु की इच्छा का सम्मान नहीं किया। अब मैं समझ गया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। माफ कीजिए। वो नियंचू, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा जरूरत नहीं है। हल्के से। तो मैं चलता हूं। ठीक है। चलो, छोड़ दो। बचाओ। चलो, जल्दी चलो। सब ठीक है? तुम वापस क्यों आए? बाहर जाते समय मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए तुम्हें लेने वापस आया। सब ठीक है। मैं डर गया था। चलो। हेलो। मिस किन, टैंगटिंग को ही जीशु ले गए हैं। क्या तुम दोनों उसकी देखभाल करना? हाँ हाँ। हो जीशु तांग तांग, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। ये फिर से वही कुतिया कैसे आ गई? तुम्हें जरूर पछतावा होगा।
तुम लोग एक साथ मर जाओ। सावधान। जीशु, जीशु, उठो। जीशु, तांग तांग। जीशु, मैं यहाँ हूँ, तुम उठ गए हो। ये प्रेजेंटेशन बहुत बदसूरत है। फॉन्ट एक जैसा नहीं है और ये बीच में क्यों नहीं है? ये देखते ही पता चल गया कि तुमने बनाया है। अब तक सपने में मुझे गाली दे रहे हो। तुम 3 दिन से सो रहे हो। ये कहा है? तुम उठ गए हो। तांग तांग। मैंने अभी सपने में तुम्हें देखा था। हाँ, तुम सपने में भी मुझे गाली दे रहे थे। तुम्हें ये भी पता है? बिल्कुल। लगता है कि शादी के बाद हमें अलग कमरों में सोना पड़ेगा। कौन तुमसे शादी करेगा? मुझे पानी पीना है। धीरे से। क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा? तो मैं तुम्हारा मुंह सी देता हूँ। तुम्हें एक राज बताता हूं। क्या राज? पास आओ, तब बताऊंगा। क्या? और पास आओ। क्या? ऐसा हो गया है और तुम अभी भी ये सब सोच रहे हो। दर्द हो रहा है। मजाक कर रहा था। इस बार सच में दर्द हो रहा है। तुम्हारी ही गलती है। देखो अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तुम बताओ कि मैंने अभी तुम्हें क्या गाली दी थी? तुमने कहा कि मेरा प्रेजेंटेशन बदसूरत है। और क्या मैंने तुम्हारी तारीफ भी की थी? मैंने नहीं सुना। तुमने मेरी क्या तारीफ की थी? तुम बताओ। नहीं सुना तो छोड़ो। बताओ। तुम वैसे ही बिना सोचे समझे आ गए। ये बहुत खतरनाक था। अच्छा है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। खुशकिस्मती से मुझे चोट लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मुझे जीवन भर पछतावा हो सकता है। बॉस, वह ठीक है, यही मायने रखता है। हालांकि किन नियांजू ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसने जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध स्वीकार कर लिया। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर वह समझ गई तो ठीक है। यह सब खत्म होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, हमारा भविष्य बेहतर होगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे इस तरह धकेलोगी? हाँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं तुम्हें धकेल नहीं पाऊंगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे और चल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें धीरे धीरे धकेलूंगा। तो क्या हम दोनों कछुए बन जाएंगे? कछुए अच्छे होते हैं, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अगर हम लंबे समय तक जीवित रहें तो हम एक साथ 100 साल बिता सकते हैं। वह अभी तक क्यों नहीं उठी? तुम उठ गई टैंक टैंक। दर्द हो रहा है? नहीं, मैं इतनी बीमार हूं। तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो? क्या कह रही हो? मैं तो बेहद परेशान हूं। अभी भी दर्द हो रहा है? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मेरी मन पढ़ने की क्षमता खत्म हो गई? रुको, मैं अभी मन में कुछ सोचूंगा। देखो क्या तुम सुन पाती हो। सुन पा रही हो? थोड़ा और पास आओ। धीरे धीरे। सुन पा रही हो? आओ, हिलो मत, शांति से लेटो। नर्स दीदी, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम क्या कह रही हो? पहले मत बताओ, मन में सोचो, मैं अनुमान लगाऊंगी। मैंने सोच लिया, अब तुम बताओ। 30। हाँ दो। हल्के से। 30 क्या, मैं तो 20 की हूँ। नर्स दीदी माफ करना, नर्स बहन। न सुन पाना भी अच्छा है। इस तरह हमें अलग सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? देखो, यह क्या है? देखो, हमने कर दिखाया। हाँ, हुआ जी की मदद से ही कंपनी संकट से उबर पाई। टैंग टैंग। धन्यवाद। आपकी वजह से। यह हम सब के मिलकर काम करने का नतीजा है, ऐसा मत कहो। तुम तो शर्माओ मत। हे परिवार के लिए आपके योगदान को मान्यता देने के लिए आज मैं आपके लिए एक दिन की सचिव बनूंगी। ऐसा भी होता है क्या? तो चलो, चलो। बॉस टैंग, क्या हुक्म है? पहले मेरे लिए एक कॉफी लाओ। ठीक है। बॉस टैंग, आपकी कॉफी बिना चीनी और दूध के। चखो तो। कैसी है? बहुत गर्म है, मुझे 56 डिग्री की चाहिए। ठीक है। वो बॉस टैंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आमतौर पर कैसे नियंत्रित करते हैं 56 डिग्री के पानी का तापमान? यह आसान है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। इस तरह। तुम आमतौर पर इस तरह पानी का तापमान नियंत्रित करते हो। हाँ। लाभ भी उसमें है। और क्या? पहले ही तुम्हें निकाल देना चाहिए था। तुम हर बात पर विश्वास कैसे कर लेते हो? मैं मजाक कर रहा था। कंपनी के वाटर हीटर में तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। कितने बेवकूफ हो तुम। आओ। तुम अपने बॉस ही बने रहो। और तुम क्या बॉस की पत्नी बनना चाहोगी? कितना आरामदायक है। तुम मुझे यहाँ लाए हो समुद्र देखने के लिए। और समुद्री हवा सुनने के लिए भी। समुद्री हवा में क्या खास है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला और एक नाविक एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन नाविक साल भर समुद्र में रहता था। वे कम ही मिल पाते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे को याद करते थे, वे जो कहना चाहते थे वह समुद्र को सुनाते थे। उनके लिए समुद्री हवा प्यार भरे पत्र की तरह थी। कितना रोमांटिक है। टैंग टैंग। क्या तुम्हें याद है हम पिछली बार समुद्र किनारे बात कर रहे थे? उस समय से ही मैंने अपनी पसंद की बात समुद्र को कह दी थी। इस बार मैं तुम्हें सीधे कहना चाहता हूं। टैंग टैंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें मन पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा। टैंग टैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मैंने सुना है तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते थे, क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। तुम यह मत सोचो कि मैं मन नहीं पढ़ सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, यह सच है। तो यह कब से शुरू हुआ? यह हमारी पहली मुलाकात से शुरू हुआ।
किसी को टक्कर मार दी। आओ देखो किसी को टक्कर मार दी। किसी को टक्कर मार दी। मेरा पैर हिल भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी भाई। जल्दी चलो, मुझे जल्दी है। ये मत सोचो कि पैसे होने से तुम बड़े हो गए हो। आज तुमने मुझे टक्कर मारी है, तुम नहीं जा सकते। मैं 3 गिनती गिनता हूं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें टक्कर मार दूंगा। जल्दी उठो, तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। लोगों, मेरी बात सुनो। उसने मेरा पैर तोड़ दिया और जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ऊपर बुजुर्ग और बच्चे हैं। मैं अब विकलांग हो गया हूं। तुम फिर से यहाँ हो। दोस्तों, यह एक पेशेवर धोखेबाज है। मैंने उसे 1 हफ्ते में 3 बार देखा है। ये दोनों साथी है। यह कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास आते हैं, कुछ अच्छा क्यों नहीं करते? यहाँ धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी चलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इन दोनों ने मुझे टक्कर मारी और अब झूठ बोल रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो। मैं बदकिस्मत हूं। हटो, हटो, हटो। धन्यवाद बच्ची। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस हो गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। रास्ते में कुछ देर हो गई। क्या आप मुझे एक और इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट को समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। कृपया एक बार और देख लीजिए। माफ कीजिए, आप वापस जा सकते हैं। पर बॉस ही। टैंग टैंग, तुम्हारी नौकरी लग गई है। कल से तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। बॉस ही, बॉस ही। पर आपने सेक्रेटरी रखने की बात तो कही ही नहीं थी। वह वह आपका बॉस है? तो तुम पहले से प्लान बना रहे थे। फिर तुम मुझे हमेशा क्यों सताते रहे? पहले मैं खुद को नहीं समझता था, ना ही प्यार क्या होता है समझता था, और ना ही किसी से प्यार करना आता था। अब समझ गया हूं। टैंग टैंग, तुम्हारी सीधी सादी, निडर और प्यारी आदतें मुझे आगे बढ़ाती हैं, जिससे मैं खुलकर खुद बन सकता हूं। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों सिसक रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने खुद साइन किया था ना? मन नहीं मान रहा? धारा 5। चूंकि यह पद अत्यंत विशेषज्ञता योग्य है, इसलिए दूसरे पक्ष को इस्तीफा देने से 3 महीने पहले सूचित करना होगा। यदि दूसरा पक्ष नियम तोड़ता है, तो उसे पहले पक्ष को जुर्माना देना होगा। 30 लाख। यदि गैर जरूरी ओवरटाइम काम हो और पहले पक्ष के पास बहुत काम चल रहा हो, तो पहले पक्ष को दूसरे पक्ष से काम करवाने का अधिकार है। खुद देख लो। लगता है इन सालों में मैंने तुम्हें जो सब सिखाया, वो सब तुम मुझ पर ही आजमा रहे हो, है ना? अब समझ आया कि सेक्रेटरी बनना कितना मुश्किल है। समझ गया, बॉस टैंग। गुड मॉर्निंग बॉस ही।
नमस्ते बॉस ही। जल्दी से सब कुछ ठीक करो। कन्वर्जन रेट 8.235% बढ़ गया है, 8.2% नहीं। सॉरी बॉसी, मैं अभी ठीक करता हूं। समझाओ तो। माफ कीजिए बॉसी, मैंने गलती कर दी। कंपनी में आलसी लोग नहीं चलेंगे। तुम्हारी नौकरी गई। ऑफिस के समय में आराम करना, इस महीने की बोनस मिलनी बंद। सॉरी बॉस ही, अब कभी नहीं करूंगा। जीशु, देखो मेरा नया हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर। नए कपड़े भी हैं, और भी तारीफ करो ना जीशु। अच्छा नहीं लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पापा, आप यहां कैसे आए? मैं बहुत बीमार हूं। नहीं, मैंने आपका मेडिकल रिपोर्ट देखा है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तुम्हें क्या पता? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बस अपने पोते को गले लगाना चाहता हूं। बस करो अब। मैं दूसरी बातों में नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें नियांशु से शादी करनी होगी। ये शादी मैंने और उसके पिता ने 10 साल पहले तय कर दी थी। अगर तुम मानोगे नहीं, तो मैं कंपनी वापस ले सकता हूं। हाय बॉस है। बॉस है आपकी कॉफी 56 डिग्री बिना दूध और चीनी के। रुको। और कुछ है? पापा, मैं किन नियांशु से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। टैंक सेक्रेटरी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास नहीं करूंगा। वह सिर्फ एक तात्कालिक उपाय था, मत सोचो। वह मेरा पहला किस था। मैं 3 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, बिना छुट्टी बिना वीकेंड। मेरे कोई दोस्त नहीं, कोई जिंदगी नहीं, मैं तो प्यार करने का मौका भी नहीं मिला। और मेरा पहला किस चला गया। वह मेरा भी पहला किस था। झांग झेंग। टैंग टैंग, चलो रात का खाना खाते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऑक्टोपस बॉल खाने का मन है। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर से बॉस है की वजह से? उसकी बात मत करो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के नीचे आ गया हूं। मैं रात का खाना ऊपर ले आऊंगा। खाना खा लो फिर सोना। कौन है? अभी भी सांस चल रही है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए। सुना है कि सिर पर चोट लगने से ब्रेन कंक्शन हो सकता है, या ब्रेन स्टेम रेटिकुलर स्ट्रक्चर और उसके प्रोजेक्शन फाइबर को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर डिफ्यूज एक्सियल डैमेज सिंड्रोम हो सकता है। मैं क्या करूं? क्या मुझे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए? चलो कोशिश करते हैं। टैंग टैंग, मरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अभी इतना शोर क्यों कर रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने कहा था, मैंने सुना था। तुमने कहा था कि तुम मुझे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दोगे। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है?
तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। नहीं, नहीं, तुमने मुंह नहीं खोला। क्या मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है? नहीं, मैं अभी बच्चा हूं। क्या यह वो कहानी वाला मन पढ़ने वाला जादू है? मुझे मन पढ़ने की शक्ति मिल गई है। झंगजिंग, जल्दी कुछ और सोचो, मुझे सुनने दो। चुप रहो। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। नहीं तांग तांग, क्या तुम्हें सच में मन पढ़ने की शक्ति मिल गई है? झंगजिंग, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे मन पढ़ने की शक्ति मिल गई है। मैं विभिन्न व्यापारिक दिग्गजों से मिल सकता हूं और उनके व्यापारिक रहस्य चुरा सकता हूं। सोचो, उन्हें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है ना? मैं जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता हूं और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। झंगजिंग, उस समय मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। तांग तांग, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें निकाल सकता हूं, तुम्हें पता है। छोटे है, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कोशिश करें। बॉस ही नमस्ते। बॉस ही आज सामान्य से अलग लग रहे हैं। तांग सचिव आज भी नहीं आई। ये लड़की अच्छी है, त्वचा बहुत साफ है। बीमार। मैंने कल ही अपने बिछड़े हुए पिता से मुलाकात की। अब मेरी संपत्ति अरबों में है। तुमने बहुत ज्यादा फिक्शन पढ़ लिया है। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। जब मैं संभल जाऊंगी तो तुम्हें मार डालूंगी। बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई। आखिरकार बाहर निकल गए। यह छोटी मी की खुशबू है। वह अभी भी अकेला है। क्या इसे चाटू कहते हैं? नमस्ते अतिथि, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। ठीक है, इस तरफ आइए। आज आपका मेकअप बहुत अच्छा है, बहुत प्राकृतिक लग रहा है, धन्यवाद। पूरे दिन ऐसे ही अजीब तरह से सजती रहती है। बैंक मैनेजर को देखते ही चिपक जाती है, बेशर्म। दीदी, आप हाल ही में पतली हो गई हैं, आपकी कमर पतली हो गई है। हाँ, तुम्हारे इस प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे के साथ मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? पुरानी ग्रीन टी। यह तो एक प्लास्टिक सिस्टरहुड है। मेरी बारी है। मैं फोरम में भाग लेने आया हूँ। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं, हमें अतिथि जानकारी की पुष्टि करनी है। कोई बात नहीं। बुरा हाल है, मेरा निमंत्रण पत्र गायब हो गया है। अभी नीचे एक महिला ने मुझे धक्का दिया। शायद तभी गुम हो गया। माफ कीजिए, निमंत्रण पत्र के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। उस मैनेजर की पत्नी की वजह से हुआ है। कह रही थी कि ऊपर आकर किसी लोमड़ी को पकड़ना है। बिना सोचे समझे। कौन सा मैनेजर? बैंक मैनेजर की पत्नी। उसने खुद कहा था। आप लोगों को पता नहीं है कि वह औरत कितनी डरावनी है।
लगता है कि वह किसी को खा जाएगी। मुझे कुछ काम है, तुम मेरी जगह ले लो। माफ कीजिए, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे जाना होगा, आप दोनों। हो गया। फिर से इन मूर्खों को कैसे व्यवसाय शुरू करना है सिखाना पड़ेगा। बहुत थकाव है। तुम क्या कर रहे हो? दूरी बनाए रखो, दूरी बनाए रखो। नहीं नहीं, मैं फोरम में भाग लेने आया हूँ, तुम शांत बैठो। बैठो, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम शांत रहो, सच बताओ। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? वह ही ग्रुप के सीईओ हैं, हिजीशु, इतिहास के सबसे परफेक्ट युवा उद्यमी। नहीं सुना। किस स्तर का है, मुझे जानने के लायक भी नहीं है। लगता है यह एक गलतफहमी थी, वह मेरी सचिव है। मैं उसे ले जाऊंगा। पहले मत जाओ, बात साफ करो फिर जाओ। बॉसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग शुरू होने वाली है। ये क्या हो रहा है? बॉस माँ, आपके बॉडीगार्ड ने मेरी सचिव के साथ अशिष्टता की है। लगता है आज की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। बॉसी मेरे मेहमान हैं, जल्दी से उनसे माफी मांगो। बॉसी माफ कीजिए, उससे माफी मांगो। माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। बॉसी माफ कीजिए। चालाक, धूर्त, मोटा, बड़े कान वाला। इस तुलना में मैं वास्तव में उद्यमियों में एक शुद्ध धारा हूं। परफेक्ट। कदर नहीं करते। बॉस ही, आपकी टाई टेढ़ी है। बॉस ही, आज आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है, अलविदा। रुको। और कुछ है? तुम यहाँ पर नहीं आ रहे हो, यहाँ कर रहे हो। मैंने नौकरी छोड़ दी है। कारण? काम करना नहीं चाहता। पेज 4, अनुबंध की धारा 6। क्योंकि यह पद अत्यधिक अद्वितीय है, इसलिए पक्ष ब को 3 महीने पहले इस्तीफा देने की आवश्यकता है, ताकि पक्ष ए को हस्तांतरण के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यदि पक्ष ब अनुबंध तोड़ता है, तो उसे पक्ष ए को जुर्माना देना होगा, 3 लाख। तुम यह जबरन वसूली कर रहे हो। कल काम पर याद रखना। हे बड़े बदमाश। बात नहीं कर रहा, बेकार होने की कोशिश कर रहा है। बॉस है, सुप्रभात। आज एक सफेद मूली की तरह कपड़े पहने हुए है। बेकार होने की कोशिश कर रहा है, सपना देख रहा है। बॉस है, सुप्रभात। मुझे क्यों लगता है कि टैंग टैंग आज ठीक नहीं है? मेरे लिए कॉफी बनाओ। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? मुझे बुला रहे हो? कॉफी बनाओ। ठीक है, चलो तुम।
क्या यह 56 डिग्री है? क्या यह बहुत गर्म है? माफ कीजिए बॉस है, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। कॉफी बनाने जैसी छोटी चीज भी ठीक से नहीं कर सकता। आप मुझे निकाल दीजिए। नहीं होगा। क्यों? सचिव बदलने से मेरा मुश्किल से समायोजित काम का तालमेल बिगड़ जाएगा। मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ होने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको। क्या हुआ? यहां आओ। मैं तुमसे कहता हूं, सपने में भी मत सोचो। हे भगवान! क्या यहाँ कोई न्याय है? बॉस है, आपको मुझे निकालना होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यूई निदेशक, नमस्ते। ये सब उसने किया है। मैंने किया। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? काम की बात कर रहे हैं। काम की बात करते हुए हाथ पकड़ लिए। हे जीशु, क्या तुम्हें वह पसंद है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे निकाल दो। तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। यूजियो, मैं तुमसे बहुत गंभीरता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए ताकि बॉस से मुझे निकालें? तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। बॉस है तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं और तुम इस्तीफा दे रहे हो। जीशु, तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। वापस काम पर जाओ। तो ऐसा करो, उसे निकाल दो और फिर मैं तुम्हारी सचिव बन जाऊंगी। मैंने कहा, मुझे जरूरत नहीं है। तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें पछतावा होगा। काम पर लग जाओ। यूजियो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिन पर बॉस के हस्ताक्षर की जरूरत है। रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? बॉस है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। यहाँ हस्ताक्षर करें। यहाँ। यहाँ यहाँ यहाँ। जल्दी हस्ताक्षर करो। मुझे हस्ताक्षर करवाकर धोखा देना चाहते हो? समझौता समझौता कर, तुम मेरे समझौता पर को नहीं मान सकते, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब तुम छुट्टी पर जा सकते हो। वापस जाओ और अच्छे से सोचो। मन पढ़ने की कला। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? हे पापा, आज रात घर पर खाना खाएंगे। अपनी छोटी सचिव को लेकर आना। अभी तुरंत कंपनी वापस आओ। तुमने मुझे घर जाकर सोचने के लिए कहा था। खत्म हो गया, तुम्हारे पास एक नया काम है। क्या काम है? आने के बाद बताऊंगा। हेलो हेलो। टैंक टैंक। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी चिल्लाहट पूरी सड़क पर सुनाई देगी? छोटे बच्चे, तुम अपनी माँ को देखकर क्यों छिप रहे हो? मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया? नहीं माँ, पापा रोज मुझसे पैसे मांगने के लिए कॉल करते हैं। तुम रोज मुझे शादी के लिए लड़के दिखाने के लिए कॉल करती हो, क्या यह परेशान नहीं करता? मुझे काम पर जाना है। तुम्हारे पापा के मामले मुझसे मत जोड़ो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें शादी के लिए लड़के से मिलना ही होगा। आज का लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें मिलना चाहिए। माँ मैं शादी के लिए लड़के से नहीं मिलना चाहती। यह 300वीं बार है, कोई भी ठीक नहीं है।
टैंक सचिव। बॉस है। क्या आप बॉस हैं? मैं टैंक की माँ हूँ। आज मैं उसकी छुट्टी लेना चाहती हूँ ताकि वह शादी के लिए लड़के से मिल सके। क्या यह ठीक है? शादी के लिए लड़के से मिलना क्या यही उसके नौकरी छोड़ने का कारण है? नहीं, नहीं जाएगी। वह आज शादी के लिए लड़के से नहीं मिल सकती। क्यों? वह क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में? सच में सच है। मेरी नकल कर रही है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? देखो मेरा दामाद। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मैं चलती हूँ। अलविदा। धीरे चलना माँ। धन्यवाद बॉस है, पहले की बात के लिए। यह एक अस्थायी उपाय था, कृपया बुरा न माने। तुमने यह भी सीख लिया, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने मुझे कंपनी क्यों बुलाया? जल्द ही पता चल जाएगा। क्या सच में जाना है? मैंने पिछली बार बॉस है की आंखें देखी थी। लग रहा था कि वह मुझे खा जाएगा। इंसान खाना गैरकानूनी है। लेकिन मैं वाकई डर गया हूँ। मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं चल नहीं सकता। ठीक है। मुझे नीचे उतारो बॉस है। चलना नहीं चाहते तो पैर क्यों हैं? क्या उन्हें नहीं कहा कि पैर कांप रहे हैं और चल नहीं सकते? मैं मजाक कर रहा था बॉस है। अंदर जाने के बाद मुझे जीशु कहना। मुझे बॉस ही मत कहना। याद रखना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सेक्रेटरी नहीं। पापा। अंकल, यह मैं और जीशु ने आपके लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। बैठो। ये लड़की मेरे बेटे को पटाने में कामयाब रही। जरूर कुछ खास है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें अच्छा क्या है। चाय इतनी भरी हुई है, साफ साफ उसे भगाने की कोशिश है। तरीका बहुत बचकाना है। चाय पी लो। क्या यही है अमीरों की लड़ाई? क्या मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है? रुको। यह पहला कप चाय कप को गर्म करने के लिए है। धन्यवाद अंकल, कप गर्म करने के लिए। काफी चतुर है। यह बूढ़ा आदमी बहुत सोचता है। मुझे सावधान रहना होगा। चाय नहीं पी रहा हूं। चलो खाना खाने चलते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज है। कहीं शादी से पहले बच्चा तो नहीं हो गया? बेटा माँ की तरह है। अगर बेटा हुआ तो बात खत्म। फिर भी नियंचू अच्छा है। यह सब क्या है? बूढ़ा जरूर सोच रहा होगा, टैंक टैंक हमारे पैसे के पीछे है। मैं यह झूठा आरोप नहीं लूंगा। क्यों कोई बात नहीं कर रहा? बहुत अजीब लग रहा है। यह दोनों एक ही तरंग पर नहीं हैं, अंकल। देखो, खाना ठंडा हो गया है। चलो हम। तुम लोग कब शादी कर रहे हो? पापा, मेरा ध्यान काम पर है। तुमने देख लिया ना, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम भी अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता, पापा। अंकल, मैं जीशु को समझ सकती हूँ। और कोई बर्बादी की बात नहीं है। उसके साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है। एक रिब खा लो। पापा, खाओ। तुम लोग खाओ। पापा। नहीं खाऊंगा। कट। अभिनय बहुत अच्छा है। सही इंसान चुना है। हालांकि मुझे मना करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। नार्सिसिस्ट। समय हो गया है, शायद। मैच शुरू होने वाला है, मैं तुम्हें वापस नहीं छोड़ सकता। तुम खुद टैक्सी ले लेना। सावधान रहना। कौन है?
तुम्हारे पास अंतरात्मा है। कल काम पर आना। लेट मत होना। हे दुष्ट, मुझे नहीं छोड़ने के लिए। तुम्हारी टीम जरूर हारेगी, जरूर हारेगी। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पिता अब मान चुके हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन सबसे कम उम्र के परफेक्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में गर्लफ्रेंड की पहचान से तुम्हें मांगना। तुम अभी भी बहुत दूर हो। तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए, मेरे परफेक्ट होने के लायक बनाने के लिए